सूरज को आइसोलेशन में रखने का इंतज़ाम करो और उससे दूरी बनाकर रखा करो। जेलर ने हवलदार से कहा। जी जनाब। पर कोई खास बात? हवलदार ने पूछा। वह कोरोना पॉजिटिव है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसने काम ही कुछ ऐसा किया है, पापी कहीं का। जेलर ने बड़ी नफरत से सूरज की ओर देखकर कहा। सूरज सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हवस में अंधा होकर उसने जो गलत कदम उठाया था, उसका ही यह नतीजा है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके जेहन में कुछ दिनों पहले की घटना फिल्म की तरह कौंध गई थी। सूरज चिरायु अस्पताल में वार्ड बॉय था। उन दिनों कोरोना वायरस का बड़ा खौफ था। एक ही दिन में कई कई मरीज आ जाते थे। वह मरीजों की सेवा करता था। उनमें से कुछ महिला मरीजों को देखकर उसका दिल फिसल जाता था। कई बार वह लड़कियों और औरतों से छेड़खानी भी कर लिया करता था। चूँकि मरीजों के बिस्तर के चारों ओर पर्दा लगाने का इंतज़ाम होता था और मरीज की निजता के लिए पर्दा लगाया जाता था, इसलिए सूरज पर्दा लगाकर छेड़खानी कर लिया करता था। गांव देहात से आई औरतें तो ज़्यादा विरोध भी नहीं करती थी। कई मरीजों के साथ आए लोग ही मरीज से उसकी सिफारिश कर दिया करते थे। कोई ख़ास ज़रूरत हो तो सूरज भैया से कह देना। जब कोरोना का कहर नहीं था तो एक बार गांव की एक लड़की का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वह कुछ दिनों तक अस्पताल में थी। वैसे तो वार्ड गर्ल ही औरतें के पास जाती हैं, पर सफाई वगैरह के नाम से सूरज भी चला जाता था। वह पर्दा गिराने के बाद उस लड़की के साथ जमकर छेड़खानी किया करता था। वह उसका हाथ हटाती ज़रूर थी, पर कुछ कहती नहीं थी। दिन में उस लड़की की माँ विजिटिंग आवर में उसे देखने आई थी, तो उससे कहा था कि कोई ज़रूरत पड़े तो सूरज भैया से कहना। वह लड़की गौर से सूरज को देखती रही। उसके चेहरे पर नफ़रत के भाव आ गए। पल भर को सूरज को लगा कि वह लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। माँ ने भी उस लड़की के चेहरे पर आई परेशानी के भाव को देखकर सोचा कि ऑपरेशन के असर से ही ऐसा हुआ है। ऐसी कई घटनाएं हुई थी और सूरज बचता ही रहा। इससे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसे उकसाने के लिए एक सफाई मुलाजिम रामू था। वह खुद तो ऐसा कुछ नहीं करता था, लेकिन उसे ज़रूर भड़काता रहता था। पर आखिर एक दिन पाप का घड़ा भरना ही था। कोरोना काल की बात है। एक दिन एक मरीज औरत को लेकर सूरज का दिल बड़े ज़ोर से धड़कने लगा। वह तकरीबन 30-35 साल की रही होगी। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका नाम सपना था। सपना सचमुच एक सपने की तरह ही थी। वह गजब की खूबसूरत थी। बीमार होने पर भी बड़ी आकर्षक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में भी गजब का नशा था। उसका गोरा रंग खिलते हुए गुलाब की तरह लग रहा था। जब बीमारी में वह इतनी सेक्सी लग रही थी, तो ठीक रहने पर कितनी आकर्षक लगती होगी। जब से सपना आई थी, सूरज के जहन में बस वही बसी थी। सेवा तो वह सभी मरीजों की कर रहा था, पर बार बार उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करता था। सपना भी उससे बातें कर लिया करती थी। आग में घी डालने का काम किया रामू ने। बेड नंबर 405 की पेशेंट को देखा। भाई, एक बार मिल जाए तो जन्नत का सुख मिल जाए। रामू ने फुसफुसा कर कहा, तो जा ले ले जन्नत का सुख। मना किसने किया है? सूरज ने उसे दुगड़ा। कहा, भाई मैं तो सफाई करने वाला हूँ। सफाई करना ही मेरा काम है। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप ही मजे लो। रामू ने सूरज को चढ़ाया। चूँकि वह कोविड वार्ड था, इसलिए किसी तीमानदार को रहने की इजाज़त नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ के अलावा
दूसरा कोई वहाँ नहीं रह सकता। रात के 10 बज रहे होंगे। सूरज सपना के बेड के पास खड़ा उसे ताड़ रहा था। आसपास के सभी मरीज सो रहे थे। नर्सिंग स्टाफ भी ऊँघ रहा था। सूरज सपना के सपनों में खोया उसे सिर से पैर तक निहार रहा था। शांत पड़ी सपना को देख उसे लगा कि शायद वह सो रही है। टोह लेने के लिए उसने सपना के पैर के पास चादर ठीक करने का नाटक किया। सपना नहीं हिली। फिर सूरज उसके ऊपरी हिस्से की ओर पहुंचा और चादर ठीक करने के बहाने उसके उभार को छू दिया। क्या हुआ भैया? अचानक कमज़ोर आवाज़ में सपना ने पूछा। आवाज़ सुनकर सूरज सकपका गया और बोला, कुछ नहीं, चादर ठीक कर रहा था, और वहाँ से हट गया। सुबह होने पर ड्यूटी ख़त्म होने पर सूरज घर चला गया। दिन भर उसके जहन में सपना ही आती रही। उसे अफसोस भी होता रहा कि डर के चलते वह उसके शरीर का सुख नहीं भोग सका। फिर दूसरा विचार भी उसके मन में आया कि कोरोना तो संक्रमण की बीमारी है, कहीं सपना के नज़दीक जाने से वह भी संक्रमित न हो जाए। पर सूरज हवस में अंधा हो चुका था। उसके दिल ने कहा कि वह तो दिन रात कोरोना मरीजों के बीच ही रहता है। अगर उसे संक्रमित होना होगा तो हो ही जाएगा। क्यों नहीं इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। आज रात वह अपने अरमान ज़रूर पूरे करेगा। शायद कल सपना के टोकने के बाद भी वह कोशिश करता तो वह राजी हो जाती। शाम को ड्यूटी ज्वाइन करते ही सूरज सबसे पहले सपना के पास पहुंचा और पूछा, कैसी हो मैडम? मैडम तो उसने बोला था, पर मन ही मन वह उसे मेरी जान कह रहा था। सपना मुस्कुरा कर कमज़ोर आवाज़ में बोली, ठीक हूँ मैं। सूरज वैसे तो अपना हर काम कर रहा था, पर उसके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कब वह अपना मंसूबा पूरा करे। रात को जब सन्नाटा हो गया तो सूरज ने ज़्यादा इंतज़ार करना उचित नहीं समझा। वह अपना के बेड के पास पहुंच गया और चारों ओर से पर्दा खींच दिया। सपना आंखें बंद किए लेटी हुई थी। सूरज अपना हाथ सपना के उभार के पास ले गया। सपना को जब अपने शरीर पर छुअन महसूस हुई तो उसने आंखें खोल दी। सूरज तुरंत हट गया। सपना को लगा कि सूरज किसी काम से वहाँ आया है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सूरज थोड़ी देर कुछ दूर खड़ा हो इंतज़ार करता रहा। जब उसने देखा कि सपना आंखें बंद किए लेटी पड़ी है तो वह धीरे धीरे उसके करीब गया। उसके चेहरे के पास वह अपना चेहरा लाया। सपना की सांसों को साफ महसूस कर रहा था। इस बार उसने धीरे से अपना हाथ सपना के उभार के ऊपर रखा। सपना ने चौंक कर आंखें खोली। अभी तक वह समझ नहीं रही थी कि सूरज किसी काम से उसके बेड के करीब आया था, पर उसकी हरकतों से साफ था कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। सपना ने सूरज का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया, पर सूरज तो हवस में अंधा हो चुका था। उसने अपने होठ सपना के होठ पर रख दिए और बोला, चुपचाप लेटी रहो, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचाएगा। मज़े लो और मुझे भी मज़े लेने दो। इसके बाद सूरज के हाथ सपना के सारे शरीर पर फिरने लगे थे। उसकी हरकत भी काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी हालात में अपनी मंशा पूरी किए बिना नहीं मानेगा। सपना ने पूरी ताकत से सूरज को परे धकेल दिया। फिर बिना किसी देरी के इमरजेंसी बटन दबा दिया। सायरन की आवाज़ सुन वहाँ तैनात पुलिस पहुँच गई। क्या बात है? एक सिपाही ने सपना से पूछा। यह मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा था, सपना ने सूरज की ओर इशारा करके कहा। इस बीच सूरज वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर सिपाही ने उसे दबोच लिया। इसके बाद न सिर्फ वह पुलिस की गिरफ्त में था, बल्कि कोरोना की गिरफ्त में भी आ चुका।